ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महाप्राण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, काशी में स्थित होने के उपरांत शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम पहले की ही भांति शिव नगरी की रचना शीघ्र करो। तुम स्थान स्थान पर उत्तमोत्तम शिवालय बनाओ और हमारे गणों के रहने के लिए अनेक मंदिरों की रचना करो। गिरजा तथा उनके पुत्रों के लिए अत्यंत सुंदर भवनों का निर्माण करो तथा देवताओं के लिए भी योग्य स्थानों की रचना करो। अंत में हमारे भवन को इस प्रकार सजाओ कि तीनों लोकों में उसके समान सुंदर अन्य कोई भवन न हो। हे नारद, शिव जी की यह आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने अनेक सुंदर भवनों का निर्माण किया। जिस देवता का जहाँ निवास था वहाँ उसने नूतन मंदिरों की रचना की। उसने गणपति का मंदिर इतना सुंदर बनाया कि उसकी चित्रकारी तथा पच्चीकारी को देखकर अत्यंत आश्चर्य होता था। श्री विश्वनाथ जी का मंदिर असंख्य रत्नों, मणियों, बहुमूल्य वस्तुओं तथा अनेक प्रकार की प्रस्तरशिलाओं से सुशोभित था। तीनों लोकों की संपूर्ण निधियां उसमें विराजमान थीं। उस भवन की प्रशंसा करने में मैं भी असमर्थ हूँ। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप श्री विश्वनाथ जी के मंदिर का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, विश्वनाथ जी के मंदिर की दीवारें स्वर्ण से बनी हुई थीं और उनमें अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। उन्हें यदि स्पर्श किया जाता तो विचित्र प्रकार का मधुर शब्द होता था। वे प्रज्वलित अग्नि तथा सूर्य के समान चमकदार थीं। उस मंदिर में 12 सहस्त्र खंभे थे और 81 सहस्त्र भूधर थे। उसके चम्मुख 14 भुवनों की सुंदरता लज्जित होती थी। खम्भों के पद्म राग तथा मरकट मणि की अनेक पुतलियां बनी हुई थीं, जिनके हाथों में रत्नों के दीपक दिन रात जला करते थे। उत्तम श्वेत पत्थरों पर रत्नों द्वारा बेल बूटों की चित्रकारी की गई थी। समुद्र में जितने भी प्रकार के रत्न थे उन सबको गणों ने एकत्रित किया था और नागों के कोष में जितनी उत्तमोत्तम मणियां थीं वे सब भी वहां लाकर उस मंदिर में लगाई गई थीं। शिव जी के परम भक्त रावण ने अपने यहाँ से बहुत सा सोना उस मंदिर को बनाने के लिए भेजा था। इसी प्रकार अन्य जितने भी शिव भक्त दैत्यादि थे उन सब ने भी रत्न आदि भेजे थे। हे नारद, हमने जो मंदिर का यह वर्णन किया है उसे केवल संसारी रीति के अनुसार ही समझना चाहिए, अन्यथा शिव जी को किसी वस्तु की क्या आवश्यकता पड़ी है। वे यदि चाहें तो रत्नों के अनेक वृक्ष उत्पन्न कर सकते हैं। अस्तु, भगवान विश्वनाथ का वह मंदिर अनुपम तथा परम मनोहर था। यह कथा सुनकर नारद जी ने आश्चर्य युक्त हो ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, आप मुझे यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिन दिनों शिवजी काशी में अपने मंदिर का निर्माण करा रहे थे उन्हीं दिनों की बात है कि गिरजा की माता मेना अपने घर में बैठी हुई सखियों से यह बातें कर रही थी कि बहुत समय से मुझे गिरजा का कोई समाचार नहीं मिला है, इसलिए मैं अत्यंत व्याकुल रहती हूँ। मैं यह निश्चय पूर्वक जानती हूँ कि गिरजा को जो सुख यहाँ मिलता था वह वहाँ हरगिज नहीं होगा, क्योंकि गिरजा के पति के पास भस्म और बूढ़े बैल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब हिमाचल ने मेना की यह बात सुनी तो उन्होंने भी चिंतित होकर यह कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कथन सत्य है। जब से गिरजा गई है तब से मैं भी उसकी याद में अत्यंत दुखी रहता हूँ। हम लोगों को उचित है कि अब हम गिरजा को देखने के लिए चलें। मेना को पति की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत उन्हें देने के लिए अपने साथ 2 करोड़ तुला मोती, 2 तुला हीरे, 11 लाख तुला पन्ना, 16 सहस्त्र तुला इंद्रनील मणि, 9 करोड़ तुला पद्म राग था विद्रुम आदि रत्न साथ लिए। इसके अतिरिक्त उत्तमोत्तम वस्त्र, आभूषण आदि थे। हे नारद, गिरजा को देने के लिए यह सब सामग्री अपने साथ लेकर हिमाचल अत्यंत अहंकार में भरकर मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचे। जब वहां उन्होंने यह सुना कि शिवजी काशी में चले गए हैं तब वे काशी में भी जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यह देखा कि विश्वनाथ जी का मंदिर असंख्य रत्नों से अलंकृत है। उसमें सोने के कलश तथा मड़ियों की पताकाएं विद्यमान हैं। उस भवन को देखकर हिमाचल का संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया। तब उन्होंने मन ही मन यह विचार किया कि इससे बढ़कर मूल्यवान तथा सुंदर भवन तीनों लोकों में अनंत नहीं है।
हे नारद, जिस समय हिमाचल उस मंदिर के बारे में यह विचार कर रहे थे कि यह किसका है, उसी समय उन्हें एक मनुष्य समीप आता हुआ दिखाई पड़ा। शिव जी ने उस व्यक्ति को विदेशों से आने वाले अतिथियों की सेवा का भार सौंपा था। अस्तु हिमाचल ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, हे भाई, यह नगर किसका है और इस मंदिर में कौन रहता है? तब उससे भक्त ने यह उत्तर दिया, हे यात्री, इस स्थान का नाम शिवपुरी है और यह मंदिर भगवान विश्वनाथ जी का है। भगवान विश्वनाथ जी को मंदराचल पर्वत से यहाँ आए हुए अभी केवल 6 दिन ही बीते हैं। इन दिनों वे गिरजा के साथ जेठेश्वर में रह रहे हैं। संभवतः तुम कोई परदेसी यात्री हो जो उन्हें नहीं जानते। तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी उन्हीं शिव जी के सेवक हैं। इतना कहकर उसने हिमाचल को काशीपुरी का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। जब हिमाचल ने शिव जी को इस प्रकार धन से परिपूर्ण देखा तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय उन्होंने उस मनुष्य को तो धन आदि देकर विदा कर दिया और स्वयं अपने मन को यह निश्चय किया कि अब मुझे यह उचित है कि जो धन मैं अपने साथ लेकर आया हूँ उसके द्वारा यहाँ एक शिवालय का निर्माण करा दूँ। मेरे पास इतनी सामग्री नहीं है जो शिव जी की भेंट के योग्य हो सके। अब तक मैं भूला हुआ था और शिव जी को दरिद्र समझता था। आज मुझे यह मालूम हुआ है शिव जी तो कुबेर के कुबेर हैं। हे नारद, हिमाचल ने यह निश्चय करके अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि तुम दिन रात में ही एक शिवालय का निर्माण कराओ। जो लोग काशी में शिवालय बनाते हैं उन्हें दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है और उसके सभी अपराधों को भगवान सदाशिव क्षमा कर देते हैं। हिमाचल की यह आज्ञा सुनकर सेवकों ने रात भर में ही एक सुंदर शिवालय का निर्माण करा दिया। तब हिमाचल ने चंद्रकांत मणि द्वारा एक शिवलिंग का निर्माण कराया और उस मंदिर में उसकी स्थापना की। तदुपरांत उन्होंने अपने नाम और गोत्र आदि से अलंकृत कर एक पट्टिका उस शिवालय में लगवा दी। इतना करने के उपरांत वे पंचनद में स्नान करके कामराज शिव जी की पूजा में प्रवृत्त हुए। उनके पास जो कुछ धन शेष रह गया था उसे उन्होंने उधर उधर फेंक दिया, परंतु वे सब रत्न भी स्वयं ही एकत्रित होकर एक शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार एक लिंग तो हिमाचल ने स्थापित किया और दूसरा रत्नों द्वारा अपने आप बन गया। वे दोनों शिवलिंग पंचनंद रथ तथा हरव्रता के तट पर प्रतिष्ठित हुए। हे नारद, हिमाचल द्वारा स्थापित कामराज शिवलिंग का महत्व संसार में विख्यात है। अस्तु उस मंदिर का निर्माण कराने के पश्चात हिमाचल शिवजी से बिना मिले ही अपने घर को लौट गए। इस कथा को जो कोई सुनता और पढ़ता है उसे दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, प्रातःकाल होने पर जब हंडन तथा मुंडन नामक शिवजी के 2 गणों ने 2 नए शिवलिंग देखे तो उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शिवजी के पास जा उन्हें सब समाचार कह सुनाया। वे बोले, हे प्रभु, वरुणा नदी के तट पर किसी धनवान व्यक्ति ने आपके 2 शिवलिंग स्थापित किए हैं। कल संध्या तक उस स्थान पर कोई मंदिर नहीं था, परंतु इस समय हम जब वहां गए तो हमने उसे देखा है। यह सुनकर शिवजी गिरजा सहित रथ पर चढ़कर वरुणा नदी के तट पर जा पहुंचे और उन्होंने हिमाचल द्वारा बनाए हुए उस सुंदर शिवालय को देखा। यद्यपि वह मंदिर एक ही रात्रि में बना था, किंतु इतना सुंदर था कि उसके समान शिवालय काशीपुरी में दूसरा न था। जब वे गिरजा सहित उस शिवालय के भीतर पहुंचे तो उन्हें चंद्रकांत मणि द्वारा निर्मित शिवलिंग को देखकर उन्हें यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हम इस मंदिर के बनवाने वाले के नाम से परिचित हों। इतने ही में उनकी दृष्टि उस पट्टिका पर जा पड़ी जो हिमाचल ने लगवाई थी। उसे पढ़कर शिवजी गिरजा से बोले, हे प्रिय, देखो यह शिवालय तुम्हारे पिता ने बनवाया है। वे तुम्हें देखने के लिए यहाँ पधारे होंगे, परंतु भेंट का उत्तम अवसर न पाकर बिना मिले ही इस शिवालय की स्थापना करके चले गए। तुम्हारे पिता परम धन्य हैं। हे नारद, शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर गिरजा ने अत्यंत प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे पिता ने इस लिंग को वरुणा के तट पर स्थापित किया है, अतः मेरी यह अभिलाषा है कि आप इसमें रात दिन पूर्णांश से स्थित रहें तथा यह लिंग गिरीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य इस लिंग की पूजा करे वे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करे तथा उनकी सभी मनोभिलाषाएं पूर्ण हों। गिरजा की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने मस्तु कहा। तदुपरांत वे वहां से चलकर इधर उधर भ्रमण करते हुए कामराज के पास जा पहुंचे। वहां कामराज से उत्तर की ओर उन्होंने एक अन्य शिवलिंग को देखा। गिरजा ने उसे देखकर शिवजी से कहा, हे स्वामिन, इस लिंग का प्रकाश आकाश तक फैला हुआ है और यह एकदम नवीन दिखाई देता है।
आप कृपा करके इसकी उत्पत्ति एवं प्रभाव का मुझसे वर्णन करें। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे गिरजे, तुम्हारे पिता हिमाचल यहाँ अपने साथ बहुत से रत्न आदि लेकर आए थे। हमारा लिंग स्थापित करने के पश्चात उनके पास जो धन बचा रहा उसे वे यहीं फेंक गए, परंतु उनके पुण्य के प्रताप से वे फेंके हुए रत्न आदि एकत्रित होकर शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इस शिवलिंग का नाम रत्नेश्वर होगा, क्योंकि यह रत्नों द्वारा निर्मित है। हे प्रिय, हमारे अथवा तुम्हारे लिए जो मनुष्य भक्ति पूर्वक किसी धन का संकल्प करता है तो उसे उसका फल भी उसी प्रकार प्राप्त होता है। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम्हारे पिता जिस स्वर्ण को यहाँ छोड़ गए हैं वह अभी तक यहाँ इधर उधर फैला हुआ है, उसी के द्वारा तुम इस लिंग का शिवालय बनाओ, क्योंकि शिवालय बनवा देने से जो कर्म अपूर्ण रह जाते हैं वे भी पूर्णता को प्राप्त होते हैं। लिंग की स्थापना से प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति होती है और कलश चढ़ाने से भी वैसा ही फल मिलता है। ध्वजा स्थापित करने का यह फल होता है कि ध्वजा में जितने पर्व होते हैं उतने कल्प पर्यंत ध्वजा स्थापित करने वाला मनुष्य कैलाश में निवास करता है, तथा वायु के चलने पर जितनी बार उस ध्वजा का वस्त्र हिलता है उतने वर्षों तक वह शिवलोक में वास करता है। हे नारद, शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर गिरिजा जी ने गणों को बुलाकर रत्नेश्वर शिवलिंग का मंदिर बनवाने की आज्ञा दी। तब सोम एवं नंदी आदि गणों ने हिमाचल द्वारा फेंके हुए स्वर्ण से एक सुंदर शिवालय बनवा दिया। उस शिवालय को देखकर शिव जी एवं गिरिजा जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने गणों को अनेक वरदान दिए। तदुपरांत गिरिजा के कहने पर शिव जी ने रत्नेश्वर शिवलिंग को यह वर दिया कि जो प्राणी इस लिंग की पूजा करेगा उसे संपूर्ण शिवलिंगों के पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा तथा यह लिंग अनादि रूप से प्रसिद्ध होगा। हे नारद, उस रत्नेश्वर शिवलिंग के सम्मुख नृत्य करके एक नर्तकी ने मुक्ति प्राप्त की। भगवान सदाशिव एवं भगवती गिरिजा के उन चरित्रों का स्मरण करने से आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब तक शिव जी का मुख्य भवन बनकर तैयार नहीं हो गया तब तक शिव जी काशी में अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहे। विराजपीठ नामक प्रसिद्ध स्थान पर शिव जी ने अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक समय तक निवास किया। उन्होंने वहां पर स्थित त्रिलोचन नामक शिवलिंग की महिमा का बहुत वर्णन किया। एक दिन वे विष्णु जी से काशी की महिमा तथा काशी में स्थित शिवलिंगों की स्तुति का वर्णन कर रहे थे। उसी समय नंदीश्वर ने उनके पास पहुंचकर यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपका मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और मैं रथ सजाकर ले आया हूँ। अस्तु, अब आप कृपा करके अपने भवन को चलिए। ब्रह्मा तथा इंद्र आदि सब देवता द्वार पर खड़े हुए हैं और सबकी यह इच्छा है कि आप वहां चलकर सुशोभित हों। हे नारद, नंदीश्वर की बात सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो अपने भवन के लिए चल दिए। उस समय चारों दिशाएं वेद ध्वनि से गूंज उठी तथा सुंदर बाजे बजने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। उस समय पृथ्वी पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं था जो आनंद मग्न न हो। जब शिव जी अपने भवन में पहुंच गए तब मैंने, विष्णु जी ने तथा अन्य देवताओं ने शिव जी का अभिषेक किया। उस समय संपूर्ण तीर्थों का जल छोड़ा गया और सब लोगों ने भेंट दे देकर शिव जी तथा गिरिजा जी की आरती उतारी। विष्णु जी ने एक बार मुख की, 4 बार चरणों की, 2 बार नाभि की तथा 7 बार सर्वांग की आरती उतारी, क्योंकि शिव जी की आरती 14 बार उतारी जाती है। इसके अनंतर मैंने, विष्णु जी ने तथा अन्य सब देवताओं ने एक एक स्तुति बनाकर पढ़ी और शिव जी से यह प्रार्थना की कि आप हम लोगों पर प्रसन्न होकर हमारा पालन करें। बोलो शिव महाप्राण की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।